नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो कहानी में एक कहानी जो सोशल मीडिया से हमें मिली, हमें लगा कि हमें आप तक पहुँचानी ज़रूरी है, क्योंकि दिल की छू लेने वाली यह कहानी बहुत सारे संदेश देती है और बहुत सारे हमारे कर्तव्यों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है। एक सज्जन जो कि लेखक है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, फ्लाइट में उड़ान भरने के लिए तैयार थे। चेक इन करने के बाद वो फ्लाइट में बैठ गए। उसके बाद जैसे कि उनकी आदत है, उन्होंने अपनी एक किताब निकाल ली और देखा कि अहमदाबाद तक पहुंच रहे हैं उनको 2.5 घंटे लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह जो आदत है उनकी, उन्हें किताब निकाली, थोड़ी देर पढ़ लूँगा किताब, थोड़ी देर सो लूँगा। अचानक खिड़की से बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि 10-12 भारतीय सेना के सैनिक बोर्ड कर रहे थे, जहाज़ पर चढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा, उन्हें देखकर अच्छा लगा। भारतीय सेना के जवानों को देखकर सभी को अच्छा लगता है, जिसको भी देश से प्रेम है उसे हमेशा अच्छा लगता है। और वो लोग आकर उनके अगल बगल, उस लेखक के अगल बगल बैठ गए। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुआ कि जो भी लोग खाना खाने चाहें, जी उनको हमारे परिचारक खाना पहुंचा देंगे। आप पेमेंट कर दीजिए और खाना ले लीजिए, परिचारक हमारे आपके पास पहुंचने वाले हैं। तो लेखक ने कहा कि चलो अच्छी बात है, अब मैं उतर के वहाँ पे खाना खाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पर खाना भी खा लेता हूँ। 2.5 घंटे का सफ़र है तो रास्ता इस बहाने भी थोड़ा कट जाएगा। फिर उन्होंने पूछा कि जब परिचारिका उनके पास पहुंची, तभी अचानक जब वो ऑर्डर देने वाले थे, उन्हें ध्यान गया कि दो सैनिक, देश के सिपाही जिनको हम कहते हैं, आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या हम भी मंगा लें खाना? तो दूसरे ने कहा नहीं, ये थोड़ा महंगा होता है, इसे रहने दो, हम लोग जहाँ पे खाते हैं वहाँ पहुँच करके होटल में वही खा लेंगे, वही ठीक रहेगा। वो सैनिक सारे कारगिल जाने वाले थे, जो कि मुझे उनके बातचीत से पता चला। मेरे कानों में उनकी आवाज़ आ रही थी, बगल में बैठे हुए थे। तो मुझे लगा कि ओहो, ये समस्या है। कोई बात नहीं, ये समस्या की बात नहीं है, जीवन की बात है। मैंने परिचारिका से कहा कि उस लेखक ने परिचारिका से कहा, लेखक ने ये कहानी अपनी सुनाई है जो कि मैं आपको सुना रहा हूँ। परिचारिका से कहा जितने भी हमारे सैनिक बैठे हैं भारतीय सेना के, इन सब के लिए खाना भेज दीजिए, पेमेंट मैं कर दूँगा, कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा लगा जब देखा मैंने कि उनके लिए भी खाना आया, मेरे लिए भी खाना आया। वो लोग भोजन कर रहे थे, उनमें से किसी ने पूछा होगा कि ये कहाँ से, कि भाई हम तो देंगे नहीं, पैसे दे नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई और आपके पैसे दे रहा है। तभी एक वृद्ध सज्जन उठ कर के आए और उन्होंने कहा मुझे बहुत प्रसन्नता है, आपने जो काम किया मैंने सुना ही पड़ा जब आप परिचारिका से कह रहे थे। मैं भी चाहता हूँ अकेले आप इस आनंद को ना उठाएं, मैं भी ये आनंद आपके साथ लेना चाहता हूँ, हमारे देश के सैनिकों के लिए जो आप कर रहे हैं प्रशंसनीय है। और उन्होंने कुछ 500 के नोट मेरी जेब में डाल दिए, जो मैंने उन्हें मना किया, लेकिन वो नहीं माने। चलिए, मैं खुश हुआ। उसके बाद परिचारिका मेरे पास आई, कह रही थी सर आपने जो काम किया है बहुत मेरे दिल को छू गया। मैंने परिचारिका से कहा जी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई भी कारगिल में है, तैनात है। जब आपने इन लोगों को खाना खिलाया है तो मुझे लगा आपने मेरे भाई को खाना खिलाया है। तो लेखक को थोड़ा सा दिल में भाव विवल हुए। लेखक महोदय जिन्होंने यह कार्य किया था, उन्हें लगा कि हाँ, अच्छे कार्य की प्रशंसा होती, यानी देश के लिए आप कुछ भी करते हैं, जैसा भी छोटा या बड़ा योगदान देते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो उसको समझते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको सराहते हैं। उसके बाद जब अहमदाबाद आने वाला था, वो उठ के खड़े हो रहे थे, अचानक एक सज्जन उनके पास आ गए और उन्होंने कहा कि नौजवान थे वो, उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं चाहता हूँ कि सब लोग सुने। मैंने पूछा आपका परिचय? तो पता चला कि वो फ्लाइट के कैप्टन थे, वो जहाज़ चला रहे थे। चूँकि जहाज़ उतर गया था और सब उतरने वाले थे, तो वो चलकर मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और उन्होंने कहा कि इसके पहले मैं भी आर्मी के लिए पायलट था, और जब आपने ऐसा किया तो मुझे लगा कि जैसे आपने मेरे लिए किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। उस लेखक की भाषा में मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगा उन्हें ये अच्छा लगा कि कितनी अच्छी बात है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने कहा जितने लोग हैं, मैं चाहूँगा आप सब लोग एक बार इनके लिए तालियां बजाएं। सब लोगों ने ज़ोर से तालियां बजाई।
लेखक को बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि शायद वो भी देश की सेवा में समर्पित हैं, वो भी सरहद पे खड़े हैं बाकी अपने साथियों की तरह। और उसके बाद वो नीचे उतरे तो उन्होंने देखा सभी सैनिक नीचे खड़े हुए थे, मुस्कुराए थे और सब ने उनको नमस्कार किया, जैसे कि उन्होंने कहा धन्यवाद आपको। तो एक छोटी सी कहानी जो दिल को छू लेती है, बहुत ज़्यादा गहरे भावों को दर्शाती है, लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। एक और नौजवान अचानक मुस्कुराते हुए मेरे पास आए और उन्होंने मेरी जेब में कुछ रखा और निकल गए। मेरी तरफ देख कर के मुस्कुराए भी। मैं समझ गया कि उन्होंने क्या किया। नीचे उतरने के बाद मैंने देखा सारे सिपाही, देश के सिपाही, भारतीय सेना के सैनिक नीचे खड़े हुए थे। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें वो लिफाफा मिला जिसमें उन्होंने पैसे रखे थे, जो सज्जन अभी अभी नौजवान मेरी जेब में रख के चले गए थे। और एक वो सज्जन जो 500-500 के कुछ नोट मुझे दे गए थे, बुजुर्गवार, उनके पैसे भी दोनों मैंने निकाले और निकाल करके एक साथियों को कहा, भाई बुरा नहीं मानना, मेरी तरफ से देश के लिए आपको ये छोटा सा उपहार है। और मैंने वो पैसे सारे उनको दे दिए। मैंने कहा हम तो कुछ भी नहीं देते देश के लिए, आप तो देश के लिए जान देते हैं। इसके बाद वो लेखक जिन्होंने ये बात सुनाई थी, जिनकी तरफ से मैं आपको कह रहा था, अपने आंसू छिपाते हुए धीरे से वहाँ से चले गए। लेकिन वो एक याद ऐसी छोड़ गए जो आज मैं आपको पेश कर रहा हूँ और हो सकता है आपकी आंखों में भी आंसू हो।